कि करप्शन की डिग्री पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है और शायद ये करप्शन की डिग्री जैसे खुलकर सामने आ चुकी है तब से लो डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स एक बहाना बनकर उन्होंने जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट कराने की कोशिश की है तो ये कह सकते हैं कि ये डिग्री तो बहाना है। असलियत में मनीष और अरविंद की करप्शन की डिग्री को छिपाना है। और मित्रों, आज जो मैं बात कहूंगा इसमें एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेताओं का नहीं होगा। मैं शुद्ध रूप से आज आपको एक एक शब्द, एक एक वाक्य दिल्ली के कोर्ट का कोट कर कर बताऊंगा। और मान लीजिए इसको कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन की श्रेणी में नहीं है, ये कोर्ट के फाइंडिंग्स है। और आज जिस प्रकार से ये दिल्ली कोर्ट के फाइंडिंग्स आए हैं, कौन करप्शन की डिग्री के साथ बैठा है और कौन अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री और सर्टिफिकेट थमा रहा है, ये खुलकर सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया। क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला, मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कोर्ट को मिला। पैरा 44 पढ़कर सुना रहा हूं, ये पैरा 44 पेज 29 और पेज 30। Thus it is clear from the above discussion, ये कोर्ट कह रहा है, that the applicant Manish Sisodia had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in the formulation as well as the implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. The payment of advance kickbacks of rupees 90 to 100 crores was meant for him, इसको अंडरलाइन कीजिए, and other colleagues in the GNCTD, and rupees 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonapalli and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant Manish Sisodia to protect and preserve the interests of the liquor lobby and to ensure repayment of the kickbacks to the said lobby. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनीष सिसोदिया के घर में केवल झुंझुना नहीं है, मनीष सिसोदिया और कंपनी को 100 करोड़ की घूस मिली है। यह आज सत्यापित, स्थापित, स्पष्ट हो चुका है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की फाइंडिंग है। तो आज जो आकर चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं घर में मिला, गांव में मिला, लॉकर में मिला, मिला है। दूसरी बात, इसी श्रेणी में, इसी पंक्ति में आगे श्रृंखला में कोर्ट कहता है, Thus, as per the allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof, so far the applicant Manish Sisodia can prima facie be held to be the architect of the said criminal conspiracy. कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते हैं कट्टर ईमानदार है। ये करप्शन की डिग्री खुली है। और केवल ये नहीं, आगे और भी है। अब मैं आपको वो पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कैम, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के सर्वोच्च व्यक्तियों तक इसकी आंच जाती है। उसको भी सत्यापित करने का काम, स्थापित करने का काम दिल्ली के कोर्ट ने किया है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं पैरा नंबर 31 जो पेज 21 पर। मुझे लगता है आप सभी के पास ये कोर्ट का ऑर्डर होगा, परंतु अगर नहीं है तो इस प्रेस वार्ता के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पैरा 31,
It has also emerged during the course of investigation that on 21/1/2021 itself, the applicant Manish Sisodia had called Shri Rahul Singh उस समय के एक्साइज कमिश्नर थे, और इनके साथ भी क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर में स्थापित किया गया है. He called Rahul Singh at his residence in the evening, and on being shown the file containing the comments, suggestions received from publics and stakeholders in the liquor trade, he handed over a printed draft note to Shri Rahul Singh and directed him to prepare a cabinet note exactly on the same lines, while informing Shri Rahul Singh that a GOM, group of ministers headed by him, was to be constituted via the cabinet meeting proposed to be held on 28th of January 2021, and the said GOM will give certain directions to the excise department in connection with restructuring of the excise policy, and Delhi will be divided into several zones, etc. etc. मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया. यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता. और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है. उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस. एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है. एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं. आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल. But the applicant told him, Manish Sisodia told him, that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे थे पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को. और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा. यह कैसे उनको पता था एडवांस में? भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया. इसका मतलब यह सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था. यह नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका. फर्दर, अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अबव ड्राफ्ट इज ऑल्सो फाउंड टू हैव बीन सेंट बाय एन ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मनीष सिसोदिया ऑन द मोबाइल फोन ऑफ श्री राहुल सिंह. आपने देखा प्लानिंग कैसे की गई. अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर कैसे डाला गया. ये बड़े बेचारा बनते हैं ना, बेचारा बन के घूमते हैं कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमने तो बहुत सही किया. आपको मैं बताना चाहता हूं अब पैरा 34 में किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एप्लीकेंट यानी मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से दबाव डाला, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं. द एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया गॉट अनॉयड विद श्री राहुल सिंह as he did not prepare the cabinet note as per the draft handed over to him. जो ड्राफ्ट दिया था उसके हिसाब से नहीं किया तो वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए. और फिर क्या करते हैं मनीष सिसोदिया? कोर्ट कह रहा है, श्री राहुल सिंह even stated that on 28th of January 2021 he was telephonically scolded and threatened by the applicant to be removed from the post of excise commissioner and was removed subsequently on 2/2/2021 in place संजय गोयल ज्वाइंड. मतलब कि क्योंकि राहुल सिंह ने कहा कि मैं इस प्रकार से लार्ज स्केल चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूं इस पॉलिसी में, मैं इसमें अपने रिजर्वेशन व्यक्त करता हूं, और जो उन्होंने जो नोट उनको दिया गया था कि यही नोट आपको लाना है, वो उस प्रकार से नहीं किया गया, तो एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया उनको धमकी देते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं, और वो ट्रांसफर किया जाता है. क्या यह बिना सरकार के सर्वोच्च मुखिया के एसेंट के बिना हो सकता है? हां या ना? इसके बाद मैं आपको पैरा 35 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और यह सबसे एक्सप्लोजिव पैराग्राफ है. यह एक्सप्लोजिव पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है पैरा 35 में कि said note contained expert committee recommendations and comments from stakeholders
but as per the instructions of the applicant, मतलब मनीष सिसोदिया के instructions के आधार पर opinions given by legal experts were not incorporated in or forwarded with the said report, and this note was put up before the cabinet on 5/2/2021 with a preconceived notion to bring about changes in retail and wholesale model of the excise policy in total variance to the model suggested by the expert धवन कमेटी। आपको याद होगा एक्सपर्ट कमेटी जो थी धवन कमेटी, उसने ये सजेस्ट किया था कि होलसेल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, प्राइवेट के पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाने की बात नहीं की थी। उन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उससे कंप्लीटली उलट स्ट्रक्चर, लीगल ओपिनियंस को दरकिनार करके, राहुल सिंह को डांट फटकार लगा के नए एक्साइज कमिश्नर को लाकर उसको टेलर मेक करके, क्योंकि किसी को मुनाफा देना है, उस प्रकार से आपने फिर इसको कैबिनेट के सामने रखा। यह मनीष सिसोदिया का कृत्य है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और जो उनके पास अब बात सामने निकल कर आई है वो क्या है। पैरा 41 में लिखा गया है, क्यों आपने बेल रिजेक्ट की है इसके विषय में। देयर इज सफिशिएंट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू शो दैट द एप्लीकेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल। आप सुनिए इस बात को, क्या करते हैं मनीष सिसोदिया, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा। कमीशन जो बढ़ाई गई थी 2 से 12% की, उसमें से यह डील था कि 6% कमीशन वापस आना है किकबैक्स के माध्यम से। अब जब एक लिकर वाले ने यह रिफ्यूज कर दिया उनको देने से, तो मनीष सिसोदिया क्या करते हैं और किस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आप इसको सुनकर चौंक जाएंगे। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज शोन थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द एप्लीकेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल in getting surrendered the L1 license of Messrs. Mahadev Liquors by extending threats through approver Shri Dinesh Arora and co-accused Amit Arora, and by forcing closure of certain manufacturing units of the said licensee and some other persons related to the owners thereof by exercising influence upon the Excise Department of Punjab, where AAP was also ruling. And this was done because the said licensee was not acceding to the demands of payments of bribe equivalent to 6% of their profit margin out of the 12% profit margin kept for them under the said excise policy. मतलब कि ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये दिन दहाड़े उगाई का भी मामला है कि आपको मैंने 12% प्रॉफिट का मार्जिन करके दिया है, यदि 6% किकबैक मेरे पास नहीं आता है तो मैं आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। और इस केस में कोर्ट की तरफ से स्थापित किया गया है कि पंजाब सरकार, जहां पर आम आदमी पार्टी है, उसके एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि उस पर्टिकुलर लिकर वाले का इंटरेस्ट वहां पर पंजाब में भी था, तो उस पर पंजाब सरकार की पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट से एक्सरसाइज इंफ्लुएंस करके आपने उसको प्रताड़ित करके उसका लाइसेंस सरेंडर करवाया। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कह रही, कोर्ट का आदेश फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब ये स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर खत्म नहीं होता। आजकल तो वक्तव्य अरविंद केजरीवाल ऐसे दे रहे हैं कि मनीष जी तो फांसी चढ़ जाएंगे, मनीष जी सूली चढ़ जाएंगे, मनीष जी बलिदान दे देंगे। ये मनीष जी तक नहीं समाप्त हो रहा जी। आप मनीष जी को वैसे बकरा बनाना चाह रहे हैं, पर ये उनकी दहलीज पर नहीं, ये केजरीवाल जी की दहलीज पर भी इसकी आहट है, और भगवंत मान की भी दहलीज पर इसकी सुगबुगाहट है।